नमस्कार दोस्तों, आपका हठ योग में स्वागत है। आज आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही एंशिएंट, बहुत ही प्राचीन योग विद्या है हठ योग का, जो बहुत ही सिद्धि देने वाला है और आपको अमरत्व की ओर लेके जाने वाला है। और उसका नाम है शक्ति चालन मुद्रा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस क्रिया का नाम है शक्ति चालन क्रिया या मुद्रा कहिए। तो ये शक्ति चालन मुद्रा या क्रिया क्या है, किस तरह से करना है, इसके गुण क्या क्या है, ये करने से आपके सभी रोग कैसे चले जाएंगे, आप अमृत को कैसे हासिल करोगे, ये इस वीडियो में मैंने पूरा दिखाया है और बताया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, जिसमें मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये शक्ति चालन मुद्रा कैसा है और कैसा है। तो यहाँ पर देखिए, ली दृढ़ाम अपान वायु मुद्राहम बलाधाकृष्य बुद्धिमानम शक्ति चालनाद्रेयम सर्वशक्ति प्रदायिनी। अर्थात आधार काल में घोर निद्रित कुंडलिनी को बुद्धिमान अपान वायु पर आरूढ़ होके आकर्षण पूर्वक हठात चलावे। अर्थात ब्रह्मा में वे यहाँ शक्ति चालन मुद्रा सर्वशक्ति की दाता है। यानी कि दोस्तों, इस शक्ति चालन मुद्रा से जो सुषुप्त निद्रा में, गाढ़ निद्रा में सोई हुई आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो जाती है। तो इसलिए इसको नाम दिया है शक्ति चालन मुद्रा। शक्ति मीन्स कुंडलिनी और चालन मीन्स उसको जागृत करना। तो ये शक्ति चालन मुद्रा से आप कुंडलिनी आपकी आप जागृत कर सकते हो। मूलम शक्ति चालनमेवं ही प्रत्यहम यह स माचरित आयुर्वृद्धि भवस्तस्य रोगानां च विनाशमम्। अर्थात यह शक्ति चालन मुद्रा जो प्रतिदिन करे तो उसके आयु की वृद्धि होगी और उसके सर्व रोगों का हरण होगा, नाश होगा। इस मुद्रा के प्रभाव से सभी रोग उसके नाही के समान हो जाएंगे, वो अमृत के नज़दीक और समीप चला जाएगा। मूलम विहाय निद्राम भुजगी स्वयं मूर्धवे भवेत्स्व तस्माद्भ्याम कार्यम योगिनः सिद्धिमिच्छता। अर्थात इस शक्ति चालन के साधन से कुंडलिनी निद्रा को त्याग के आपकी उदरगामी हो जाएगी, यह निश्चय है। इस हेतु से सिद्धि की इच्छा करने वाले योगी को उचित है कि इसका अभ्यास करे। तो मित्रों, यहाँ पर जैसे ही शक्ति चालन मुद्रा आप करोगे तो आपकी सोई हुई कुंडलिनी शक्ति हठात जागृत हो जाएगी और ऊपर की ओर उदरगामी हो जाएगी। मूलम यह करोति यह सदाभ्यास्य शक्ति चालन मत्युत्तम एन विग्रह सिद्धिम साधनी मादि गुणप्रतम गुरुपदेश विधिना तस्य मृत्युभयम कुतः। अर्थात इस उत्तम शक्ति चालन मुद्रा का सदाभ्यास करे तो उसका शरीर सिद्ध अर्थात अमर हो जाएगा। और यह मुद्रा अनिमादि की सिद्धि की दाता देने वाला है। गुरु के उपदेश पूर्वक विधान से जो इसका अभ्यास करे तो उसको मृत्यु का भय नहीं है। यानी कि जैसा ही इस कुंडलिनी शक्ति को आप जागृत करोगे तो आपकी जितनी भी सिद्धियां हैं सब आपको प्राप्त होगी, अनिमादि सिद्धि आपको प्राप्त होगी। और यह निश्चय है और यह किसी गुरु के समीप ही आपको करना चाहिए। और यह शक्ति चालन मुद्रा आपकी शक्ति यानी कुंडलिनी को जागृत करने में बहुत ही सक्षम है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। ऐसा शिव शंकर भगवान ने पार्वती देवी को कहा। तो दोस्तों मित्रों, यहाँ पर मैं यही कहने वाला हूँ कि शक्ति चालन मुद्रा आपका क्या क्या और कैसे करना चाहिए और वो किस तरह से है। मूलम मुहूर्तदय परम विधिनाम शक्ति चालनम यह करोति प्रत्यय तस्य सिद्धिर्युक्तः युक्तासनेन कर्तव्यम योबिघी शक्ति चालनम। अर्थात जो विधान पूर्वक यत्न से यदि 2 मुहूर्त परंत यानी कि 3 घंटे तक शक्ति चालन करे तो उसको सर्वसिद्धि की प्राप्ति होगी। योगी को उचित है कि गुरु के उपदेश अनुसार योगासन से युक्त होकर शक्ति चालन का अभ्यास करे और बिल्कुल भी संदेह मत करे गुरु के संदेश में और ना ही इस कथन में। जी हाँ, बिल्कुल जो शक्ति चालन मुद्रा 3 घंटे तक रोज दिन करता है तो उसको कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर उसके सभी रोग हर जाते हैं, नहीं के समान हो जाते हैं और वहाँ बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली हो जाता है और मृत्यु को विजय कर लेता है, वहाँ मृत्युंजय हो जाता है। तो ये कथन सत्य है। इसलिए इस शक्ति चालन क्रिया या मुद्रा कहिए उसका महत्व बहुत ज़्यादा दिया गया है हठ योग में। आइए आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। पद्मासन अथवा सिद्धासन में बैठ जाए, हथेलियों को पृथ्वी पर टिकाकर धीरे धीरे दोनों नितंबों को पृथ्वी से उठाकर ताड़न करे। 20-25 बार ताड़न करने के बाद मूल बंद लगा ले एवं दोनों नासिकाओं से या बाई नासिका या फिर जो स्वर चल रहा हो उससे श्वास अंदर भरकर जलांदर बंद लगा ले।
तथा प्राणवायु को अपान वायु के साथ मिलाने की धारणा करते हुए अश्विनी मुद्रा करें। अश्विनी मुद्रा यानी गुदा द्वार को बार बार संकुचित कर ढीला छोड़ने की क्रिया को अश्विनी मुद्रा कहते हैं। तो दोस्तों ये मैंने क्रिया बताई है आपको, एक हिरण्य संहिता में भी ये क्रिया बताई गई है और पतंजलि में भी इसकी क्रिया है, बट वहाँ पर कुछ क्रिया अलग है। तो इस तरह से आपको क्रिया करनी है और ये जो मैंने आपको बताया है वो आप यहाँ पर पॉज करके भी बार बार ये अच्छे से पढ़कर देख सकते हो कि मैंने किस तरह से आपको प्रोसीजर इसका बताया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन प्राचीन योग विद्या है, हठ योग विद्या, जिससे आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागरूक करके सभी रोगों से मुक्त हो सकते हो और अमृत हासिल कर सकते हो। आराम से जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर श्वास अंदर ही रोक कर रखें। तत्पश्चात जलंधर बंद खोलकर, यदि दोनों नासिका से श्वास अंदर भरी थी तो दोनों नासिका से, और यदि एक नासिका से श्वास अंदर भरी थी तब उसके विपरीत नासिका से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल दे एवं कुछ देर एकाग्र होकर शांत बैठ जाए। तो ये हो गई पूर्ण शक्ति चालन क्रिया या शक्ति चालन मुद्रा। तो ये मैंने आपको क्रिया जो बताई बहुत ही सिंपल सी क्रिया है, बट मूल बंद जो जलंधर बंद मैंने जो बताया यहाँ पर, वो अगर से नहीं पता हो तो मेरे दूसरा वीडियो है यही चैनल पर, उसमें मैंने मूल बंद कैसे करते हैं उसके महत्व बताया है और उड़न बंद जलंधर बंद कैसे करते हैं उसके महत्व बताया है। अब वहाँ जाकर वो उस वीडियो को देख के आप सीख सकते हो मूल बंद और जलंधर बंद। उसके बाद ही आप इस हठ योग की जो प्राचीन विद्या है वो जो कुंडलिनी को जागृत कर सकने में सक्षम है, ये शक्ति चालन मुद्रा को आप कर पाओगे। तो आपको इसके आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर अलग, इसमें और एक दूसरी प्रोसीजर है। 8 अंगुल लंबा 4 अंगुल चौड़ा मुलायम वस्त्र लेकर नाभि पर लगाए और कटी सूत्र में बांध ले। फिर शरीर में भस्म रमाकर सिद्धासन में बैठे और प्राणवायु को अपान वायु से मिलाए। जब तक गुदा द्वार से चलती हुई वायु यानी कि अपान प्रकाशित ना हो तब तक गुदा द्वार को संकुचित रखे यानी कि मूल बंद लगाए। इससे वायु का जो निरोध होता है उसमें कुंभक के द्वारा कुंडलिनी शक्ति जागृत होती हुई सुषुप्ना मार्ग से सहस्रार में अवस्थित हो जाती है और इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दो अलग अलग टेक्निक बताया है कि इस शक्ति चालन क्रिया को आप कैसे कर सकते हो। एक तो आप उड़न बंद से कर सकते हो और एक तो आप जलंधर बंद से कर सकते हो। जो पहली क्रिया बताई वो थोड़ी सी इजी है, ये दूसरी क्रिया जो बताई वो थोड़ी सी हार्ड है, पर दोनों में ही आप इस कुंडलिनी शक्ति को जागरूक आसानी से कर पाओगे, ये बिल्कुल निश्चय है। इसमें सावधानियाँ आपको क्या क्या बरतनी है। शक्ति चालिनी मुद्रा के अभ्यास काल में हल्का सुपाच्य आहार लेना चाहिए। ज़्यादा हैवी भोजन या जो सुपाच्य ना हो उसे नहीं लेना चाहिए, जैसे कि जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब नहीं खाना चाहिए। कोई भी क्रिया क्षमता से अधिक करने पर हानिकारक सिद्ध हो सकती है, अतः सावधानी पूर्वक शक्ति के अनुसार ही अभ्यास करें, इससे ज़्यादा अति मत करें। शक्ति चालिनी मुद्रा के अभ्यास खाली पेट प्रातः एवं सायंकाल के समय करना सर्वोत्तम है। प्रारंभ में इस मुद्रा को 20 बार कर सकते हैं, अभ्यास हो जाने पर धीरे धीरे संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया शक्ति चालन मुद्रा, उसके महत्व, उससे आप सिद्धि और कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं, सिद्धि कैसे पा सकते हैं, अष्ट सिद्धि कैसे पा सकते हैं और सभी रोगों को कैसे भगा सकते हैं और अमृत कैसे हासिल कर सकते हैं, इस शक्ति चालन मुद्रा से मैंने आपको बता दी है। इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। यह मुद्रा गुदा रोगों में अत्यंत लाभकारी है। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से यौन संबंधी रोग समाप्त होते हैं और वीर्य उदरगामी होता है। शक्ति चालिनी मुद्रा करने से नपुंसकता जैसा रोग भी समूल नष्ट हो जाता है। यह मुद्रा रुद्रावस्था को रोकती है एवं शरीर की खूबसूरती को बढ़ाती है। शक्ति चालिनी मुद्रा के अभ्यास से स्त्रियों के भी समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं एवं उनकी सुंदरता में भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये किस तरह से शक्ति चालिनी मुद्रा करनी चाहिए, जो बहुत ही प्राचीन विद्या है, मुद्रा है हमारे हठ योग की, जो बहुत ही लुप्त हुई में से एक विद्या है। तो मुझे लगा मैंने आपसे शेयर करना चाहिए, आपको बताना चाहिए और आप भी इसका लाभ लें। तो दोस्तों कुछ भी आपको पूछना हो, डाउट्स हो, कुछ भी आपको शंका हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में पूछे, चाहे फिर वो इस कुंडलिनी शक्ति जागृत रिलेटेड हो या मूलबंध रिलेटेड हो या उड़न बंध रिलेटेड हो या जलंधर बंध रिलेटेड हो या जो शक्ति चालन क्रिया मुद्रा मैंने बताया उस रिलेटेड हो। बस जय हिंद।